बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय 25वां श्लोक। कृष्ण कुछ पूछ रहे हैं आज हमसे, तो प्रश्न एक अर्जुन से नहीं, सब अर्जुनों से है। कृष्ण पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जो लोग आसक्ति के केंद्र से काम करते हैं, जब वो इतना लग कर, इतनी मेहनत से, एक तरह से इतनी निष्ठा और समर्पण से काम कर लेते हैं, तो तुमसे कर्म क्यों नहीं किया जाता भाई? अर्जुन दुर्योधन को देखो, उसके सारे इरादे कितने गलत हैं, कितने अकल्याणकारी हैं, कितने अमंगलकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी अक्षौहिणी सेना लेकर के खड़ा हो गया है, युद्ध को तैयार है, एकदम आतुर है कि कब शंखनाद हो, तीर चलें। और दूसरी ओर तुम हो अर्जुन, जो युद्ध से भागने को तैयार हो। तो फिर हस्तिनापुर का क्या होगा, भारत का क्या होगा, पूरे विश्व का क्या होगा? ये तो तय ही हो गया ना। दुर्योधन जैसे लोग जगत पर छा जाने को, सत्ता और बल पा जाने को एकदम तैयार हैं, उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं। और अर्जुन जैसे लोग युद्ध के क्षण में किंग कर्तव्यमूढ़ हो जाते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, युद्ध से भागने का बहाना खोजते हैं। तो फिर ये जगत किसके हाथों में चला जाएगा? इसमें क्या प्रश्न बचा? और जब दुर्योधन जैसों के हाथ में जगत जाता है तो घोर अमंगल होता है, क्योंकि उसको अपनी सकामता के कारण प्रजा की फिक्र नहीं है, उसको बस अपना स्वार्थ साधना है। सकामता का ही मतलब होता है ना, मैं किसी तरह सुख भोग पाऊं, भले इसके लिए पूरे जगत में मुझे आग लगा देनी पड़े, यही सकामता है। तो अर्जुन से आज एक सवाल करा है कृष्ण ने, सलाह दी है, उस सलाह को सवाल समझिएगा। सवाल यही है, वो अपने स्वार्थ के लिए इतना कुछ कर सकता है, तुम निस्वार्थ होकर क्यों नहीं कर सकते? वो व्यक्तिगत कामना है तो इतना कुछ कर सकता है, तुम जगत कल्याण है तो कुछ क्यों नहीं कर सकते? उसका केंद्र तो अहंकार का है ना अर्जुन, और अहंकार आत्मा से बहुत छोटी चीज होता है। तुम्हारा केंद्र तो आत्मा का है, तो फिर ये अनहोनी कैसे घट रही है अर्जुन, कि जो अहंकार के केंद्र से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का स्रोत छोटा है, वो ऊर्जा में और उद्देश्य में पगा हुआ दिखाई देता है, और जो आत्मा से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का केंद्र बहुत बड़ा है, वो निरुत्साही है, दुर्बल है, द्वंद्व में फंसा हुआ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता ने उसकी ऊर्जा छीन ली है, तमाम तरीके की अपनी मान्यताओं को और सुनी सुनाई बातों को वो सत्य के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हमने तो यही जाना था कि अहंकार आत्मा के सामने बड़ा छोटा होता है, तो फिर अहंकारी के पास इतनी ऊर्जा क्यों, और आत्मस्थ इतना ऊर्जाहीन क्यों? और मैंने आपसे कहा, यह प्रश्न एक अर्जुन से नहीं करा गया है, सब अर्जुनों से करा गया है। सब अर्जुनों से यही प्रश्न है। देखो उन सबको जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, भोगी हैं, कामी हैं, देखो वो कितनी व्यवस्था से, कितने श्रम से, कितने अनुशासन से, कितना डटकर काम कर रहे हैं। देखो उन सबको, और अपने आप को देखो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे पास एक ऊंचा लक्ष्य है, और उसके बाद तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे अपराध की कोई क्षमा है? दुनिया के ज़्यादातर लोगों के काम, धंधे, नौकरियां इसी तरीके के हैं। दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, इस बात के पैसे मिलेंगे, किसी न किसी तरीके से। कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं कम बनाया जाता है, परले देकर बनाया ही जाता है। और वो सब लोग अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम बड़ी निष्ठा से, बड़े अनुशासन से, बड़े श्रम से करते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनकी आप तरक्की देखिए, पूरी दुनिया वही लोग चला रहे हैं। और दूसरी ओर अर्जुन जैसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण कृपा से एक धर्मयुद्ध मिल गया होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको धर्मयुद्ध उपलब्ध हो पाया। ज़्यादातर लोगों को धर्मयुद्ध उपलब्ध ही नहीं होता।